नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, मुल्ला मुनीर जिसे हम कह रहे हैं। इसके बारे में अपने जो वीडियोस हैं उसमें भी डिस्क्राइब किया है, लेकिन और करीब से इसे समझते हैं। पड़ोस में हमारे एक डिक्टेटर बैठा हुआ है, वो एक सरकार चला रहा है। हम जमहूरियत की बातें कर रहे हैं, शहबाज शरीफ जमहूरियत की बातें कर रहे हैं और हर मंत्री वहाँ का अलग अलग बात कर रहा है। लेकिन मुल्ला मुनीर का टारगेट एकदम फिक्स्ड है। हो सकता है अपना कार्यकाल बचाने की हो, या जैसे बाजवा करोड़पति हो गए वैसा कुछ मुनीर के मन में हो। इस मुल्ला मुनीर को समझते हैं। अंकुर सर, मुल्ला मुनीर। देखिए, मुल्ला मुनीर एक ऐसा फिनोमेना है। 30 नवंबर को इस बंदे को रिटायर होना था। अब इस बंदे के पास दो ऑप्शन थे कि अपना जो 3 साल का जो कैरियर 3 साल का जो रिटायरमेंट है उसको 3 साल और बढ़ाया जाए, या कम से कम 2 साल बढ़ जाए, 3 साल बढ़ जाए। बेसिकली 3 साल के लिए जंग है। तो एक ऑप्शन तो ये था। दूसरा, मुल्ला मुनीर चाहता ये था कि इसको लाए तो शहबाज शरीफ ही। तो वो चाहता था कि शहबाज शरीफ ऐसे ही काम करते रहें, बाकी जो इनके डेली इकोनॉमी को रिवाइव करना, आईएमएफ से पैसे चाहिए तो ये सब करते रहें, लेकिन पूरा मुल्क पे जो मेरा निज़ाम है और उसमें भी कुरान का और उसमें भी रिलीजियस जो बिलीफ हैं उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं इम्प्लीमेंट करूं। यानी कि मैं जियाउल हक पार्ट 2, मतलब जियाउल हक जो है पार्ट 2 बन जाऊं। तो वो पूरा मोडस ऑपरेंडी था। पिछले ये जो साल थोड़ा सा कट्टरपंथ हमने इमरान के समय में थोड़ा कम होता देखा, उसे फिर से उसका पुनर्जागरण। आज एक रिपोर्ट आई है, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक अमेरिकन कंपनी है जो पूरी दुनिया में सैटेलाइट इमेज बेचती है। हाँ। तो पूरा पहलगाम इलाके की जो रिपोर्ट है, ये छपा है हमारे यहाँ पे। तो पहलगाम का जो पूरा इलाका है उसकी जो सैटेलाइट इमेज है वो पाकिस्तान में खरीदी गई। पाकिस्तान में कुछ लोगों ने वो सैटेलाइट इमेज खरीदी गई। चूँकि वो खरीदी गई तो ये तैयारी जो है पिछले 1 साल से चल रही थी। यानी कि मान के चलिए कि अक्टूबर 2024 से पूरी तैयारी थी। मौका मिला कब मुल्ला मुनीर को? मुल्ला मुनीर को मौका मिलता है तब बलूच उसके जाफ़र एक्सप्रेस पे अटैक कर देते हैं। उसको मौका मिलता है जाफ़र एक्सप्रेस पे अटैक करने के बाद, तब वो कहता है कि ये मुझे मौका है, अब पाकिस्तान को और आर्मी को हार्ड स्टेट बनना चाहिए। हार्ड स्टेट से उसका तवक्को क्या था? उसका तवक्को ये था कि जो बलोच रेबल हैं, जिनको 1500 बताता है कि उनको कुचल दिया जाएगा। साथ ही इंडियन कश्मीर में जो पाकिस्तान की पुरानी एक पॉलिसी है कि लगातार अटैक करते रहें, इंडिया को कट करते रहें विद 1000 ब्लीड्स, इतने घाव दो। उसी रणनीति पे काम करते हुए उसने पहलगाम हमले को हरी झंडी दी। हरी झंडी दिलने के बाद अब मुल्ला मुनीर को लगता है कि मैं जियाउल हक बन जाऊंगा, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ को हटा दूंगा, 30 नवंबर की मुझे ज़रूरत नहीं रहेगी और मेरा कार्यकाल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, अगले 10 साल तक मैं पाकिस्तान पर शासन करूंगा। ये मेरा डॉक्ट्रिन है, ये मेरी शेड पॉलिसी है, छुपी हुई मेरी जो पॉलिसी है वो ये है। तो असली मुल्ला मुनीर की कहानी ये है कि वो जियाउल हक बनना चाहता है। जिया उल हक बनना चाहते हैं। और इसके बाद ही कहा जाता है कि पाकिस्तान उस रास्ते पर चल पड़ा जहां सिर्फ कट्टरपंथ है, जहां सिर्फ बदहाली है। तो फिलहाल इतना ही। आगे भी इससे जुड़े अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।